में जो नोटबुक अपने पास में है, अपनी नोटबुक में एक चार्ट बना सकते हैं कि सिक्स श्लोक में, अभी सिक्स सिक्स श्लोक से लेके और देख रहा हूँ मैं कौन से, 25th श्लोक तक भगवान के अवतारों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो एक साइड में लिख सकते हैं सिक्स श्लोक, उसके बाद में कि कौन सा अवतार हुआ और उस अवतार में आके क्या किया। ठीक है, समझ रहे? साथ के साथ बनाइएगा और फिर ग्रुप पे भी शेयर कीजिएगा कि सिक्स श्लोक में कौन से अवतार के बारे में बताया, और फिर उसके सामने में लिखिएगा कि इस अवतार में आके उन्होंने क्या किया। ठीक है, अभी श्लोक पढ़ते हैं। स एव प्रथम देव कृष्ण एवं प्रथम देव कौमारम सर्गमाश्रित कुमार चचार दुश्चरम ब्रह्मा चचार दुष्पुर ब्रह्म ब्रह्मचर्यम खंडितम। ब्रह्मचर्य खंडितम। ठीक है, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो सबसे पहला अवतार कौन सा हुआ भगवान का, देखिए। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमारगण थे। ठीक है, चार कुमार, सुना है नाम चार कुमार? हाँ जी नहीं, प्रभु जी। ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले, ब्रह्मा जी के चार पुत्र हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, ये पैदा हुए ब्रह्मा जी को आदेश मिला था सृष्टि की रचना करने के लिए, कि सारे ब्रह्मांड खाली पड़े हैं, ये जितने मकान बनाए हैं पूरे के पूरे मकान खाली पड़े हैं, इनके अंदर में कोई रह नहीं रहा। ठीक है, उस टाइम मकान नहीं थे, पूरा ब्रह्मांड ही खाली पड़ा था, सारे ग्रह खाली पड़े थे, कहीं कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि यहाँ पे आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, यहाँ पे सृष्टि का मतलब जो रचना हुई है इसके अंदर में जीवों को स्थापित कीजिए। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चार बच्चे स्वयं से पैदा किए। ठीक है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये चार जो ये बच्चे हुए थे, ये क्या थे, कुमारगण थे, जिन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। जो ये चार कुमार थे, ये कहते पिताजी हम बड़े हो जाएंगे तो आप हमारी शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे, मोह माया के चक्कर में फंसेंगे, तो जो मेन हमारा मोटिव है, मेन काम है, भगवान का जो साक्षात्कार करना है, हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस गए हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े ही नहीं होंगे, छोड़ो, बड़े नहीं होंगे, शादी नहीं करोगे, तो ये छोटे ही रह गए। ठीक है, ये सबसे पहला अवतार था। ठीक है, तो अब इसमें भक्त लोग लिख सकते हैं श्लोका नंबर 6, उसके सामने में ये क्या है, सबसे अवतार कौन सा हुआ, चार कुमार का, चार कुमार का अवतार हुआ, और उन्होंने इन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, कठोर कठोर तपस्या की, किसके लिए, साक्षात्कार, परम साक्षात्कार, परम सत्य के साक्षात्कार के लिए। ठीक है, इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन, और तब एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। जो ये भौतिक जगत है, तो इसमें हमने पढ़ा था ना अभी, कारणो दक्षाय विष्णु, जब श्वास छोड़ते हैं, जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांडों के अंदर में क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। सारे ब्रह्मांड, सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों के अंदर में गर्भोदक्षाय विष्णु आ जाते हैं, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु, शिव जी, ये सब आते हैं और पूरा क्रिएशन स्टार्ट होता है। हर एक प्लेनेट के अंदर में जीव डाले जाते हैं उनकी इच्छाओं के अनुसार, जैसे जैसे जीव की इच्छा है वैसे वैसे उसको शरीर दे दिया जाता है। किसी किसी जीव की ज्यादा खाने की इच्छा है, उसकी डिजायर्स ऐसी है कि मुझे खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसका कोई ऐसा जीव बनाया जाएगा कि ज्यादा खा सके, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर में खा सके, जैसे हाथी बना दिया जाएगा कि वो खाओ। एक मनुष्य कितना ही खा सकता है एक टाइम में, 200-250 ग्राम के आसपास में खा पाता है एक व्यक्ति। पर अगर हाथी होगा, अगर उसको हाथी के शरीर में डाल दिया जाएगा, हाथी बहुत ज्यादा खा सकता है, आज क्विंटल्स ऑफ, मतलब क्विंटल्स वो मतलब आइटम खा सकता है एक टाइम में, क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे ही तो क्या होता है, जब इसका समय आता है, जब महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु श्वास अंदर खींचते हैं, जितने भी सारे के सारे ब्रह्मांड हैं दोबारा से सिमट के अंदर उनके अंदर में चले जाते हैं। ठीक है, एक निश्चित अवधि होती है, एक समय होता है, तो उसके बाद में संहार होता है। ठीक है,
अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार शिष्यों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है। ठीक है, ये जो सारे के सारे चार कुमार हैं, ये कौन से अवतार हैं? कौन सा अवतार बताया गया है यहाँ पे? शक्ति सत्याविशता। शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, हमने पहले पढ़ा, लीला अवतार के बारे में पढ़ा है। ठीक है, याद है लीला अवतार कौन से होते हैं? याद है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो लीला, कुछ हाँ, स्पेशल लीला करने तो के लिए प्रभु जी स्पेसिफिक आते लीला करने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे नरसिंह भगवान आए थे, प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए थे। ठीक है, तो स्पेसिफिक अवतार कोई ऐसे जब लीला करने के लिए आते हैं। और शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? ये क्या है? ये जीव कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जो जीव हैं पर भगवान के द्वारा उनको कुछ स्पेशल शक्ति प्राप्त की गई, ऐसे अवतार कहलाते हैं शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, जैसे हैं तो अवतार, हैं तो जीव, पर भगवान ने इनको कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स, स्पेशल एम्पावरमेंट की है कि ये ऐसा मतलब ऐसा अलग से कुछ कार्य कर जाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। जैसे नारद मुनि जी हैं। नारद मुनि जी क्या है? शक्त्यावेश अवतार है। वो हैं तो जीव, पर भगवान के द्वारा उनको ऐसी शक्ति प्रदत्त है कि वो शक्त्यावेश अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाए। ठीक है, वाल्मीकि जी कौन थे? क्या किया था शूद्र थे वाल्मीकि प्रभु ने? जी। हाँ, शूद्र थे। क्या किया था उन्होंने? उल्टा नाम जपा था, मरा मरा करके। अब मरा मरा तो जपा था, पर उन्होंने रामायण लिखा था, पर वो जन्म से क्या थे? नेत्रहीन प्रभु जी। चोर चोर डाकू। नहीं सर, हाँ, तो चोर डाकू थे। ठीक है, जन्म से चोर डाकू थे, ऐसा काम करते थे, शूद्र कुल में थे। और फिर भी, परंतु क्या उन्होंने गुण क्या प्रदर्शित किए? जब उन्होंने भगवान का नाम जपना प्रदर्शित किया, तो क्या हुआ कि वो इतना बुरा हाल था, जैसे चैतन्य प्रभु बता रहे हैं कि वो ले ही नहीं पाते थे, उनके पाप इतने ज्यादा थे, वो भगवान राम का नाम ले ही नहीं पाते थे, उनको मरा मरा बोलना पड़ता था, जब जाके उन्होंने राम का नाम वो ले पाए। और कितना वो शुद्ध हो गए, ब्राह्मण की योग्यता तक ऊपर उठ गए। और उन्होंने जो लिखा, वो बाकी जो जितने जन्म से भी बेशक ब्राह्मण थे, सबको पीछे छोड़ दिया। हमारा महाकाव्य महाभारत किसने लिखा? मतलब किसने रचना की? लिखा तो गणेश जी ने था। किसने रचना किसने की थी? बोल कौन रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी, वेद व्यास जी ने। हाँ, वेद 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 व्यास। व्यास जी व्यास बोल जी। रहे थे। हाँ, जो वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की माता थी, वो कौन सी जाति, क्या जाति से थी? दासी। नहीं, दासी नहीं थी। क्या नाम था उनकी माता का? सत्यवती। सत्यवती। वो मछुआरे थे। ठीक है, तो मछुआरे थे, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। पर देखिए क्या कर दिया उन्होंने। जितने भी सारे वेद हैं आज, सारे के सारे उन्होंने संकलित किए। जो जन्म से ब्राह्मण है, सभी को बहुत आराम से पीछे छोड़ दिया। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण की जो योग्यताएं हैं, ये क्या है? क्षमा, दमा, तप, शौच, ये क्या है? ब्राह्मण की योग्यताएं हैं। ऐसी ब्राह्मण की योग्यताएं जो जन्म से ब्राह्मण है, पर उसके अंदर में ब्राह्मण के गुण नहीं है। भगवान ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि गुण कर्म विभागस्य, कि जो मैंने बांटा है मनुष्य को, कैसे बांटा है? उनके गुण और कर्मों के आधार पर मैंने बांटा। कोई कैसे वो गुण प्रदर्शित कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र माना जाए। ठीक है, हम चाहे किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर थे, नामाचार्य का टाइटल उनको मिला है। नामाचार्य हैं वो, 192 माला करते थे डेली, नित्य प्रतिदिन। पर कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे?
बताइए कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे, किस ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था? कृष्ण मोमडन थे प्रभु जी। भक्त मुस्लिम परिवार में प्रभु हाँ, जी। मुस्लिम यवन थे, मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। पर बताइए कितने कितने ऐसे ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जिन्होंने जन्म लिया है, कि उनकी क्या मुकाबला कर पाएंगे श्रील हरिदास ठाकुर जी का? कर पाएंगे? क्या लगता है? नहीं कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि हम कैसे गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, हम कैसे गुण अपने अंदर में डेवलप कर रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि हमारे अंदर में कैसी क्वालिटीज हैं, हम ब्राह्मण बनने के लायक हैं या फिर हम शूद्र हैं। सिर्फ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहलाता। अश्वत्थामा को जानते हैं? अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य का द्रोणाचार्य। पुत्र। द्रोणाचार्य कौन थे? ब्राह्मण थे। पर भागवतम के अंदर में बिल्कुल क्लियरली अश्वत्थामा को क्या बोला गया है? उनके नाम के आगे लिखा होता है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण का बंधु, ब्राह्मण का रिलेटिव, ब्राह्मण का रिश्तेदार। उनको ये नहीं लिखा जाता कि ये ब्राह्मण था, नहीं, क्योंकि वो ब्राह्मण की क्वालिटीज ही नहीं वो प्रदर्शित कर रहे थे, तो सारे उल्टे उल्टे काम किए जा रहे थे ना। ब्रह्मस्त्र चला दिया, छोड़ तो दिया ब्रह्मस्त्र, अब वापिस नहीं लेना आता। कहाँ फिर उसके बाद में गर्भ पे छोड़ दिया, उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को बिल्कुल भगवान ने कैसे लास्ट पीक मोमेंट पे बचाया था। तो ये क्या है, वो क्या थे? उन्होंने ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित नहीं किए, तो उनको क्या क्या बोला गया? ब्राह्मण बंधु। ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ नहीं हम नहीं कर सकते, हम तो क्वालिफाइड नहीं है, भगवान के धाम नहीं जा सकते, नहीं। हमें अपने अंदर में ब्राह्मण की क्वालिटीज को उत्पन्न करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर में ब्राह्मण की क्वालिटीज को उत्पन्न करता है, जैसे कि अभी ये, जैसे कि चार कुमार थे, चार कुमारों ने व्रत लिया, कठिन कठिन व्रत का पालन किया, किसका? ब्रह्मचर्य का, भगवान के पालन के लिए। अभी हमें हमें भी ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के नहीं हम तो ब्रह्मचार्य आश्रम में चल देते, नहीं। हम जिस भी आश्रम में हैं, जो भी हमारे अंदर में योग्यता है, जो जहां पे भी हम हैं, जिस पोजीशन पे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बूढ़े हैं बच्चे हैं, इस बात से बिल्कुल भी रियलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम गुरु की गाइडेंस में आके, श्रील प्रभुपाद जी की गाइडेंस में आके हम भगवान के लिए समर्पण करने के लिए कितना तैयार हैं। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हुए भक्ति करने को हम कितना अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने, मतलब अपनी इच्छाओं को पीछे रख के भगवान की और गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए हम कितना रेडी हैं। तो ये योग्यताएं जो ब्राह्मण की योग्यताएं हैं, ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, एक व्यक्ति के अंदर में अपने आप आने लग जाएंगी ना। कल भी प्रभु जी यही बता रहे थे सुबह लेक्चर में कि एक व्यक्ति जिसके पास में अनेक क्वालिटीज हैं, गुण हैं, पर वो भगवान का भक्त नहीं है, तो उसकी क्वालिटीज भी क्या है? जाने लग जाएंगी। प्रभु जी ने कल एग्जाम्पल लिया था रावण का, कि उसके पास में अनेक क्वालिटीज थी, शक्तियां थी, बल था, पैसा था, और उसके पास में अच्छा शास्त्रों का ज्ञान था, पर वो भगवान का भक्त नहीं था। इसी वजह से क्या हुआ? उस सारी की सारी चीजें उसकी धरी की धरी रह गई ना, उसको अंत में मरना पड़ा। पर एक प्रभु जी ने एग्जाम्पल लिया था मृगारी का। वो हिरणों को मतलब पशुओं का शिकार करता था, इतने गंदे तरीके से मारता था, है ना। वो ब्राह्मण क्या, वो तो बिल्कुल नीचे, शूद्र से भी नीचे अगर कुछ होता है वहां पे था। पर फिर भी जैसे ही उसको गुरु का आदेश मान के उसने भक्ति स्टार्ट किया, वो एक एक ब्राह्मण के पद से भी कहीं ऊपर ऊंचा उठ गया। उसके अंदर में सिर्फ उसने क्या किया? अपने गुरु का आदेश मान के भक्ति स्टार्ट किया। भक्ति स्टार्ट करने के बाद में क्या हुआ? उसके अंदर में सारी की सारी क्वालिटीज अपने आप से आने लग गई। ठीक है, ब्राह्मण के गुण भी अपने आप विकसित होने लग जाएंगे, पर हमें सिर्फ क्या करना है? गुरु के आदेश को, गुरु के आदेश के अनुसार अपने आप को भगवान की सेवा में तत्परता से लग जाना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। हाँ। बिना, नींद आ गई प्रभु जी? नहीं। ठीक। समय ही ऐसा है ना, सोने का समय होता है वैसे ही। ठीक है, सोने का समय नहीं है, ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए सबसे हाई क्वालिटी टाइम है।
इस समय पे जो माला या फिर रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग कुछ भी हो जाएगा, वो दिन में रात में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रयास प्रक्रिया में अपने आप को लगाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन यहाँ से? एक श्लोक और हो सकता है, छोटा सा है, कर लें? एकादशी आज वैसे भी। हाँ जी बाबू। ठीक है। इसके बाद में जो अवतार अवतार है वो कौन सा है? समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, द्वितीय अवतार, तो जो दूसरा अवतार लिया था वो किसका लिया? वराह अवतार, शुकर शुकर अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। है ना, मूवी में प्रहलाद महाराज की मूवी देखने गए थे, उसमें देखा था ना, हिरण्याक्ष ने रसातल में जाके गर्भोदक सागर में ले जाके पृथ्वी को छुपा दिया। है ना, अपने ब्रह्मांड में ले जाके अंदर में छुपा दिया था। फिर ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए थे कौन? वरादेव। है ना, शुक्र महादेव जी। शुक्र अवतार लिया था। फिर वो गए, पृथ्वी को बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। है ना, यूजुअली क्या करते हैं, जो सुअर होता है उसके आसपास में हम जाते हैं, अशुद्ध माना जाता है उसको, है ना। पर जब वरादेव आए, अवतार लिया, हिरण्याक्ष को मारा। जब वरादेव ऐसे अपना सिर झटकाते हैं, उनका जो पसीना निकलता है, देवतागण खड़े होते हैं ना, वो धन्य हो जाते हैं, कहते हैं हम धन्य हो गए। ये भगवान आपका, हे वरादेव, जो आपका ये पसीना है ये हमारे ऊपर में गिरा है, हम तो धन्य हो गए। हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया। तात्पर्य यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना विशेष कार्य के कोई अवतार नहीं हो सकता, और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसा कार्य ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है, और सर्व शक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई, तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते रहते हैं ना। भक्त फिर भी गाते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं भगवान ने शुक्र अवतार ले लिया तो हम इस बात को नहीं गाएंगे। ये भक्त गाते हैं। जय केशव धृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, हरे जय जय जगदीश। जगदीश हरे। ठीक है। तो अब पहला अवतार था चार कुमार का अवतार, उसके बाद में दूसरा अवतार था शुक्र अवतार। शुक्र है। ठीक है। अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा। तो सातवें सातवें में कौन बताएगा क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में, सातवें श्लोक में? शुक्र अवतार का लिखेंगे प्रभु जी, वराह अवतार का। हाँ, क्या लिखेंगे वरा अवतार के आगे क्या लिखेंगे? अब इसमें लिखा गया है ना नीचे कि भगवान का कोई भी अवतार होता है तो विशेष कार्य के लिए रहता है। श्रील प्रभुपाद जी भी ये लिख रहे हैं। तो पहले लिखेंगे सातवां श्लोक, उसके बाद में शुकर अवतार या वरा अवतार, उसके आगे में लिखेंगे पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। ठीक है। अवतार और उस अवतार में क्या किया। ठीक है, क्लियर? ठीक है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज की हरे कृष्ण। आप सभी जय। भक्तों को पुनः पुनः फिर से एकादशी महामहोत्सव की बधाई। आप जी। सभी भक्त आज के दिन और ज्यादा रीडिंग कीजिएगा, हियरिंग कीजिएगा। ठीक है। और जी। जब कीजिएगा 25 माला तो आज करनी करनी है, कुछ भी हो जाए। बाकी ठीक। सारे एकादशी के दिन हमें और बाकी कामों को थोड़ा स्लो करके अपने आध्यात्मिक कार्यों को बढ़ा देना चाहिए। जी। जी। ठीक है। और जिस भक्त ने अभी गोवर्धन जाने का नहीं प्लान बनाया, वो बना सकते हैं। डेट थी वो 20 तारीख तक बढ़ा दी गई है, पहले 15 थी ना, वो 20 तारीख तक कर दी गई है। कुछ और रूम्स रूम्स खत्म हो गए थे, कुछ और रूम्स अरेंज किए गए हैं। ठीक है। भक्त लोग चले, ठीक। बहुत अच्छा रहता है वहां प्रभु जी के संग में ना। प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी लीला स्थली इस पे लेके जाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। जय।
हरे कृष्ण, सभी को तो हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।